प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। दर्शकों, मैं मौसमी व्यतिक्रम विशेष इस शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यूट्रिशन वीक, तो इसीलिए इस विषय पे बात करने के लिए हमने बुलाया है जेएनआरसी हॉस्पिटल के क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की डाइटिशियन निवेदिता नावरेम को। निवेदिता, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शक, पहले आपसे ये जानना चाहेंगी कि न्यूट्रिशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्या होता है। हाँ, एक्चुअली न्यूट्रिशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ताकि कॉमन पीपल जैसे कि आम इंसानों होते हैं, इन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए न्यूट्रिशन एक माने एवरीडे जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि खाने, फूड आइटम्स, ईच एंड एवरी फूड आइटम्स न्यूट्रिशन ही है, जिससे हमको माने आपका न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ताकत मिलेगा, एनर्जी, प्रोटीन, उसमें से ही आपको सब मिलेगा। लेकिन माने क्या है, जनरल लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि माने हम लोगों को खाना का इम्पोर्टेंस माने पता नहीं है, तो फिर खाना का इम्पोर्टेंस, न्यूट्रिएंट्स का इम्पोर्टेंस, न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस देने के लिए ये न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। और फिर ईच एंड एवरी ईयर माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका थीम दिया जाता है कि कौन सा माने टॉपिक ले करके हमको ये न्यूट्रिशन डे, न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करना है। अच्छा। तो माने उसके ऊपर हम लोग थीम के ऊपर ही माने हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देते हैं हम लोग, तो वैसे करके हम बनाया जाता है। ये थीम हर साल दिया जाता है? हर साल दिया जाता और है। अलग अलग होता है? अलग अलग होते हैं, जैसे एक साल कभी मेल न्यूट्रिशन में होगा, एक साल कभी ओबेसिटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो अलग अलग होता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर, तो डायबिटीज के ऊपर अलग अलग होते हैं, सो दैट वी कैन एडुकेट ईच एंड एवरी पर्सन। ऐसा है। अच्छा, इसलिए उसको मतलब सेलिब्रेट किया जाता है और WHO से वो थीम दिया जाता है। हाँ। ओके, फिर अभी जबकि 3 महीने कंप्लीट लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ खाने का ये सामान दिया गया था, लोग तो घर में ही बंद थे पूरा दिन, तो ऐसे समय पे लोग कैसे न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, क्योंकि घर में तो हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो क्या करें लोग। हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक्चुअली मैंने क्या होते हैं, हम सभी के पास अभी टाइम है, वक्त बहुत है हमारे हाथ में, तो इस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए हमको, क्योंकि मैंने खाना खा के मैंने बैठे रहना, सो जाना, हाँ आराम पाना अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन उतना आराम पाना भी अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। तो फिर क्या करना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरत होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लोग जैसे ब्रिक्स वॉक, योगा, मेडिटेशन भी है, लेकिन उसके बदले में गार्डनिंग भी ऐसा हॉबी माने कर सकते हैं। तो आप गार्डनिंग स्टार्ट करोगे, तो टेरेस गार्डनिंग हो या फिर अपना जगह में हो, तो आपका ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करके अपना ही माने घर का ही प्लानिंग खा आएगा। सकते हैं। तो उसमें से माने आपका पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड से भी फ्री होगा, ऑर्गेनिक मिल जाएंगे आप लोगों को। जी, हाँ, तो माने उस तरीके से आपको अच्छा न्यूट्रिएंट भी आ जाएगा। और फिर साथ में क्या करना है, जैसे कि हाँ, जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है तो सब लोग पैनिक होके माने चावल, दाल, अंडा जो जब पहले स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे बल्क परचेज कर रहे थे, सिर्फ लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि राइस, राइस तो एसेंशियल है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, हम असम के रहने वाले लोग चावल माने ये हम लोग ज़्यादा खाते हैं, रोटी इतना नहीं चलता हमारे घर में। हाँ, तो इसके लिए सब लोग चावल खरीदने लगता है, दाल खरीदने लगता है, और फिर अंडा खरीदते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। तो मैंने ये सब मैंने बल्क परचेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया है, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर में क्या ऐड करना है, मतलब बैलेंस करने के लिए। हाँ, बैलेंस करने के लिए एटलीस्ट हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फिर ये ऐड करने के लिए अगर बाहर से इम्पॉसिबल है तो खुद का थोड़ा गार्डनिंग भी करके, हाँ फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा हेल्थ के लिए, और आपको खाने को भी मिल जाएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। और आजकल सभी लोग बहुत कॉन्शियस हो भी गए हैं हेल्थ को लेके, घर में करना बहुत इजी हो गया। गार्डनिंग वो फ्रूट्स का हो या फिर वेजिटेबल्स का हो, 2-3 घर में ही कर सकते हैं ऐसे करके।
तो जैसे एज वाइज सभी का खाने का न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। हाँ, हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कौन सा एज में क्या खाना चाहिए? अच्छा। ज़्यादा ओल्ड एज में हम ज़्यादा तेल या ये सब नहीं हाँ। खा सकते, कम एज में भी ज़्यादा ये सब नहीं खा सकते, तो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ हाँ लिस्ट हो? हाँ, एक्चुअली सब एज का न्यूट्रिशन वेराई करता है। जैसे कि आपका ये पहले जब बच्चा होता है, जैसे 1 to 2 years का, वो लोग माने एक डेवलपमेंट स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो उन लोगों का माने खाने का जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो सब माने ज़्यादा होता है रिक्वायरमेंट। और फिर जब बच्चा माने जब स्लोली माने जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, टीनेजर एज में आता है, तो उन लोगों का रिक्वायरमेंट भी ग्रेजुअली बढ़ता है। तो माने जब एडल्ट होता है तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी और बढ़ने लगता है, साथ में पढ़ाई करने लगता है बच्चों लोग, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए जी। और फिर आपका अगर दूसरा कुछ जैसे झाड़ू लगाना, अगर ये सब करना होता है, घर का काम करना होता है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो माने इसके लिए माने ग्रोइंग स्टेज के साथ साथ रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगता है। और फिर आपका ये जो जब ग्रेजुअली ऑल एज आते हैं तो उस टाइम पे फिर आपका रिक्वायरमेंट कम होने लगता है, क्योंकि ग्रेजुअली फिजिकल एक्टिविटी कम होते जाते हैं और आपका बॉडी माने रेस्ट में आता है धीरे धीरे से। तो इसके लिए आपका ज़्यादा तेल का कुछ खा लिया या फिर मसाले का कुछ खा लिया तो वो हजम नहीं कर सकता है, हजम नहीं कर ओल्ड एज सकता में। है। हाँ, और फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता है, तो वही है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जब एज बढ़ जाता है तेल या मसाला हम हजम नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो खाने को थोड़ा सा बॉयल हो या फिर अच्छा खाना जो हेल्थ को मतलब हजम कर सके, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या खाना चाहिए स्पेशली ओल्ड एज लोगों को? हाँ, ओल्ड एज लोगों को एक्चुअली ज़्यादा माने प्रोटीन और एनर्जी का माने डाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो जाता है उन लोगों का, क्योंकि ड्यू टू डिक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल डाइजेस्टिव वाला फूड आइटम्स रहते हैं, जैसे दलिया हो गया, फिर ओट्स हो गया, पोहा हो गया, जो उससे एनर्जी भी मिलता है, हजम भी जल्दी होता है। हाँ, और फिर साथ साथ में आप लोग उसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता है, दाल, क्योंकि हम लोग दाल तो एवरीडे खाते हैं, तो उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता है। साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनी सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा घी, तेल ये सब अच्छा नहीं ये होता सब है। रिड्यूस करना चाहिए विद इंक्रीजिंग ऑफ ओल्ड एज माने। क्योंकि ओल्ड एज लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले इवनिंग वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, अभी तो वो भी बंद हो गया है, क्योंकि उन लोगों को बाहर निकलना मना है। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ये सब मना हो गया, तो घर में वॉकिंग के अलावा भी कुछ मेडिटेशन, योगा या सिंपल हैंड फ्री एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो उसके साथ साथ भी माने आप लोग डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम लोग बहुत नेग्लेक्ट भी करते हैं खाने में, क्योंकि हमको खाली दाल और चावल का ही जो इजीली हमको मिलता है किचन में, भात बना दिया, दाल बना दिया, सब्जी बना दिया, एक खा लिया ऐसे, मतलब नहीं तो चिकन हो गया या फिर एग हो गया, वो बाकी जो प्रोटीन और विटामिन के जो भी कुछ होता है वो हम भूल जाते हैं। वही। और ओल्ड एज लोगों को अगर हम खुद वो प्रिपेयर करके दे तो ऑब्वियसली वो खाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो भी थोड़ा सा एनर्जी लोगों का कम ही हो जाता है उस समय एज में। और बच्चों के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि उन लोगों का स्कूल भी पूरा बंद है अभी, बंद है, वो लोग भी घर में है। बड़े लोग तो हो गए, गार्डनिंग कर लिया, फिटनेस का ये कर लिया, बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कि सिर्फ खा रहे हैं और गेमिंग कर रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है, जैसे कि उसका एज के हिसाब से वेट सही नहीं है बच्चों लोगों का, बहुत सारे बच्चों लोगों का आपने खुद देखा भी होगा, हॉस्पिटल में भी है। हाँ, तो क्या करना है, एक्चुअली आजकल पेरेंट्स लोग भी बहुत कॉन्शियस हो गया है कि मेरे बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो फिर किसी अनजान लोग के साथ मिलजुल के थोड़ा वो सब डर, फियर भी रहता है, तो फिर बाहर जाना, खेल कूद, पुराना जमाना जैसा नहीं रहा है। हाँ, तो वो इतना है। फ्रीली माने खेल कूद नहीं कर पाते, तो वो माने डिक्रीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया एक। तो इंस्टेड क्या करते हैं, घर के अंदर में रहने के लिए मोबाइल दे देते हैं, तो मोबाइल दे के माने बच्चों गेम्स खेलने लगते हैं, पूरा एडिक्ट हो जाते हैं। और फिर साथ साथ में कोई पेरेंट्स माने बच्चों जब खाना खाते हैं टीवी ऑन करते हैं, तो
उस टाइम पे फैमिली टाइम नहीं मिलते हैं। जी, जी। तो दिस आर ऑल द बैड हैबिट्स कि मैंने खाने के टाइम में टीवी ऑन करना या वीडियोस ऑन करके बच्चे को देना अच्छा बात नहीं है। ये ये खाना हमें 32 टाइम Enjoy करना चाहिए चबा के खाना। खाना चाहिए, या हाँ। फिर टाइम लेके फैमिली के साथ टाइम हाँ। स्पेंड करके ऐसे वही। एंजॉय करके। लेकिन टीवी टीवी चबाना देखना है, swallowing करना है, टाइम लगता है। बच्चे तो बड़ों को देख के ही बहुत सारे सीखते हैं, या फिर जैसे कि आपने बताया कि एडिक्ट हो जाते हैं। हाँ। और पेरेंट्स भी मना नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं कि बच्चा ये मतलब वही। करने दो उसको ये। लेकिन वो एज के लिए सही नहीं होता है। सही नहीं होता है। दिस आर ऑल द बैड हैबिट्स कि आप बच्चा को फ़ोन दे दो। हाँ, आपके लिए काम के लिए एडल्ट्स के लिए इजी हो जाता है, बट बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। जी, जी, जी। तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा मैंने आउटसाइड गेम्स, आउटडोर गेम्स वो सब थोड़ा देना चाहिए, जैसे कि साइकिलिंग हो या स्विमिंग हो जी। या फिर बैडमिंटन, जो बच्चे लोग खेल सकते हैं, फुटबॉल वगैरह। नहीं तो अभी जो घर में हैं वो लोग तो स्किपिंग कर सकते हैं घर में ही। हाँ, जरूर। हाँ, कैरम हो गया, ये सब फैमिली के साथ जो खेल सकते हैं, अकेले सकते नहीं, मोबाइल में नहीं। हाँ, तो फैमिली टाइम भी बहुत माने इम्पोर्टेंट है। एक माने इम्पोर्टेंट वो होता है जो अगर कम एज में वो लोग 90 प्लस का वेट लेके बैठ जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम देगा बाद में। ऑब्वियसली चाइल्डहुड आपका चाइल्डहुड डायबिटीज़ आ सकता है, जो हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। तो ये वाला भी आज पहले ज़माने में नहीं था, ओल्ड ज़माने में, लेकिन आजकल के ज़माने में ये भी बहुत कॉमन होने लग गया है, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ अब फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, बट हम लोग का खाना का इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ज़रूरत से। तो वो भी एक प्रॉब्लम है आपका। ऐसा कुछ है मतलब डिश जो बच्चों के लिए स्पेशल वो लोग खाए भी, हाँ। और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो? हाँ, ऐसा कुछ एक्चुअली जब बच्चों लोग के लिए स्पेशली बोला जाए तो जब स्कूल जाते हैं तो उन लोगों का लिक्विड वाटर इनटेक भी बहुत कम हो जाता है। तो पेरेंट्स को वो ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा फ्लूइड इनटेक कितना ले रहा है दिन में। उन लोगों के लिए पानी, अगर बच्चा पानी ही नहीं पीना चाहता है तो कुछ फ्लूइड, जैसे आप फ्रूट जूस देकर भेज सकते हो बच्चे को, लस्सी भी दे सकते हो। मतलब वाटर बॉटल तो रहता ही, पानी का बॉटल तो होता ही है, हाँ। एक्स्ट्रा अब जूस का बॉटल भी देके भेज सकते हैं। हाँ, नहीं तो वाटर बॉटल के बदले में आप उसमें लस्सी या फिर न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स वाला, फ्लूइड वाला, लेमन वाटर हो, मौसमी जूस हो, वो सब आप दे सकते हो। एनी सीजनल फ्रूट्स का ये जूस बना के आप दे सकते हो। अभी समर टाइम है तो आप लोग ये वाटरमेलन जूस दे सकते हो, वो सब कर सकते हो। हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, ब्लड के लिए भी रेसिपीज अच्छा है। माने एक ही रेसिपी में स्टिक करना नहीं चाहिए, तब बच्चों को भी बोरिंग हो जाता है। जी। अगर आप हमेशा दाल सब्जी दोगे तो हाँ, मुझे भी बोरिंग होगा, बच्चों को भी बोरिंग होगा। तो चेंजेस होना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा चाहिए। हाँ, जैसे कि आप दाल के बदले में दाल को क्या कर सकता है, उसमें वेजिटेबल्स डाल के पकौड़ा भी बना सकता है घर में। अगर आप देखिए, अगर बर्गर देते हैं, बर्गर क्या होता है, सब लोग सोचते हैं जंक फूड है, लेकिन अगर आप घर में बनाते हो बर्गर, खुद आप बनाते हो, उसमें सही माने तरीके का वेजिटेबल्स जो चाहिए, एक होममेड चिकन सॉस हो गया। हाँ। अगर वो सब देता है तो वो जंक फूड नहीं बोल सकते, अच्छा, और वो बाहर खाने का जिद भी नहीं करेगा फिर। हाँ, अगर आप नूडल्स बना रहे हो तो नूडल्स बनाने में आप लोग आपको जो एक्स्ट्रा ये सीजनिंग्स देना है, जैसे कि आपका चिकन थोड़ा डाल दिया तो उसमें आप थोड़ा कैरेट भी डाल दीजिए, जो सीजनल अवेलेबिलिटी है, तो थोड़ा ट्रिक्स भी जाना है। तो बच्चे खा लेंगे इसके साथ, चिकन के साथ वो वेजिटेबल्स भी वो खा लेंगे, मतलब तो तब बच्चा पिकी ईटर्स भी नहीं होगा। एक्चुअली अगर आप लोग बच्चा को माने सब फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे एट द राइट टाइम, तो वो जब बड़ा होके नहीं खाएगा वो। तो वही बात है, सब फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसका हैबिट बन जाएगा कि रेनबो डाइट देना है, मतलब वही बात है। वही बात है जी। और मेरे ख्याल से जो जिम जाते हैं उनका अलग होता है, खाने का सूची अलग होता है। जो काम पे जाते हैं और जो घर में रहते हैं, जो काम पे जाते हैं वो लोग तो बहुत बार मैंने देखा है कि ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, लंच स्किप करते हैं और डिनर में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सही बोला। वो हेल्थ के लिए शायद अच्छा नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली क्या है, टाइम नहीं मिलता है लोगों को बहुत आजकल।
तो मैंने क्या करते हैं, दिन को तो स्किप कर देते हैं। रात को क्या होता है, हम लोगों का दिन में जो स्किप किया हुआ जो पोर्शन है उसको मेकअप करने के लिए रात में हम लोगों को क्रेविंग्स भी आ जाता है और साथ साथ में ज़्यादा भी खाने लग जाता है। तो उस रीज़न से माने हम लोगों को खुद ओवरवेट होने लगता है। तो ओवरवेट जब होगा तो आपको वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस भी साथ में आ जाएगा, जैसे कि आपका डायबिटीज़ होने का चांसेस भी रहेगा, हार्ट डिजीज आने का चांसेस भी रहेगा, क्योंकि आप अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन नहीं कर रहे हो। जो आपका एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो वेट मेंटेन करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। अच्छा। आपको क्रेविंग्स आया है, उसका पोर्शन मेकअप करने के लिए आपने ज़्यादा खा लिया। अच्छा। तो वो वाला भी बहुत ख़राब है। तो इसके लिए दिन में अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, तो हाँ टिफ़िन लेकर के जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर बॉटल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। टिफ़िन में आप लोग मिड मॉर्निंग स्नैक्स वगैरह ले सकते हो अलग से, माने एक डब्बा अलग से। अच्छा। उसमें आप लोग फ्रूट्स या शेक्स वगैरह वो सब डाल के आप लेकर जा सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं तो फ्रूट्स ही लेके जाए। हाँ, या तो बूट यहाँ पे बहुत कॉमन है, स्प्राउट्स वगैरह, मूंग वगैरह रात को भिगो के रख दिया, 2-3 दिन तो वो जाता ही है। बहुत इजी है। हाँ, टिफिन में रख लीजिए। हाँ, टिफिन में रख लीजिए। उसमें अगर आपको कुकुम्बर या कुछ वेजिटेबल्स वो भी चाहिए ऐड कर पसंद का, वो ऐड कर दीजिए। आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा, आपका बॉडी वेट भी मेंटेन रहेगा, पेट भी भर्ती रहेगा, पेट भी मतलब खाली नहीं रहेगा। जो ये सब ट्रिक्स जानना चाहिए। जी। और खास करके लड़कियों को क्या होता है कि डाइट करते हैं, डाइट करती है तो क्या होता है खाना छोड़ देती है। तो ये भी तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है कि खाना बंद कर दूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। वो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोगों को खाना बंद नहीं करना चाहिए। जब खाना बंद हो जाता है हमारा मतलब दिन में जो एक बार खाना खाते हैं वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए? नहीं, अच्छा नहीं है। एक्चुअली हमारा बॉडी एक मशीन जैसा है। आपको मशीन में क्या देता है? फ्यूल, ऑयल देते हैं। तो वैसे भी हमको माने हमारे बॉडी में खाना चाहिए। तो अगर आप खाना वेल बैलेंस डाइट नहीं दोगे, अगर आप दिन में एक बार खाना खा के बाकी का टाइम पे स्किप करके आपको माने सुंदर होना है या फिर बॉडी माने स्लिम ट्रिम होना है, तो वो बहुत ही गलत बात है। अच्छा। आपको सब बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट खाओगे तो आपका बॉडी भी सही रहेगा। नो वेट गेन, नो चेंजेस। आपको अमाउंट, पोर्शन साइज, पोर्शन कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जैसे कि हम एक प्लेट राइस खाया है, तो एक प्लेट राइस के साथ आज अगर लंच में थोड़ा अच्छा करी मिल गया, जैसे चिकन करी या मटन करी, हम लोग पूरा खा के पेट भर्ती कराना, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। आप खा लीजिए चिकन करी या मटन करी, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि पेट भर जाता है, मन नहीं भरता, तो इसलिए हम खाते रहते ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम फील करते हैं बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, ऐसा होता है। इसके लिए इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए हम लोगों को। मन का माने थोड़ा वो सप्रेस करना चाहिए और पोर्शन साइज सीखना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की बहुत या फिर लड़का बहुत पतला है तो ये फिट है, ऐसा तो नहीं है। मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। खाने को अगर बैलेंस रखें तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये मत सोचना चाहिए शायद मेरे ख्याल से कि बहुत पतला होने से ये अच्छा है, फिट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना सिर्फ आइडियल बॉडी वेट अच्छे से रखिए। ओवरवेट नहीं होना चाहिए, या तो एकदम अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए। अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए। सही वेट जो एज के हिसाब से सही है वही रखना चाहिए। जी, वो तो है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, सोचते हैं कि खाना कम कर देंगे फिर पतली हो जाएंगे, फिर सब मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होगा। लेकिन वो तो इफेक्ट करता है, हेयर हो, स्किन हो, बॉडी इफेक्ट करता है। इनफैक्ट आपका ये जो क्या बोलते डाइजेशन करने का जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत हैम्पर करने लगता है, क्योंकि आप खाना देने के टाइम पे नहीं दे रहे हो। हमारा डाइजेशन करने वाला ऐसे निकलते जा रहे हैं, तो फिर आपका बॉडी के लिए सही नहीं है। आपको उसका पावर कम हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट करने का। आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स निकल सकता है, GERD बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज, वो सब भी निकल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्या होता है, जो हम लोग टाइमिंग मेंटेन नहीं करते, जैसे ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, लंच स्किप करते हैं, साथ में डिनर टाइम पे पूरा खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी लंच भी एक साथ में, तो उसी से ही ये सब बीमारी निकलने लगता है।
तो ये सब माने हम लोग सेल्फ मेड बीमारी ही है। हाँ, सेल्फ मेड बीमारी है। सही कहा आपने। और हेयर फॉल भी उसी वजह से होता है, स्किन में प्रॉब्लम्स आती है, डार्क सर्कल दिखाई देता है। ये सब न्यूट्रिशन खाने के ऊपर ही, है। हाँ, खाने के ऊपर ही सब डिपेंड होता है। खाना आप अच्छा हो खाना खाओ, आपका स्किन भी अच्छा होगा, ग्लो होगा, हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, आपका हाइट ग्रोथ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ऐसा सिर्फ बालों को लगाना, मास्क लगाना, फेस मास्क लगाना यही काफी नहीं है, हमको अंदर से न्यूट्रिशन देना होगा बॉडी को। इसीलिए अगर आप दर्शकों को कुछ 2-3 डिश के बारे में बताएं, मतलब स्पेशली कि इजी हो और लॉकडाउन में जरा सामान भी नहीं मिलता था, तो ऐसी परिस्थिति में घर में ही बना सके। फर्स्ट तो पोहा बहुत इजी होता है, सब लोगों के लिए भी माने परचेज करने में इजी होता है, सब इनकम ग्रुप के लोगों को माने हो जाता है। और फिर पोहा में आप लोग थोड़ा सा नट्स इनकॉर्पोरेट करो, नट्स डाल दिया जाए या फिर आपका ये वेजिटेबल्स डाल दिया जाए, तो वो माने बैलेंस हो जाता है। और फिर साथ में एक और है दही आपका आजकल बहुत सारे हाउस होल्ड में मिल्क और मिल्क का ये सामान तो रहता है, प्रोडक्ट्स वगैरह, तो मैंने बहुत सारा मिल्क भी वेस्टेज हो रहा है लॉकडाउन के समय में, कोई भेज नहीं पा रहा है, तो मैंने क्या कर सकता है, मिल्क को दही बना के या लस्सी बना के वो खाने से भी आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और आपका न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा उसमें से। और अगर कुछ स्पेशल रेसिपी बता दीजिए कि घर में बना सके, मतलब इजी टू मेक। हाँ, इजी टू मेक मैंने सब कुछ इजी टू मेक ही है, अगर हम लोगों को वो अर्ज हो तो मैंने क्या करना है, ऐसे रेसिपी लेजी लोगों के लिए ऐसे रेसिपी तो नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब लोगों को अपना अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करना ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, साथ में फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि फैट्स इंक्लूड नहीं करने से मेरा माने वेट कम हो जाएगा या अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत माने इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो माने आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन ऑयल भी चाहिए हमारा बॉडी को, बट देन ऑयल को आप लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कीजिएगा, हमेशा डीप फ्राइड आइटम्स में मत जाइएगा। डीप फ्राइड आइटम्स के बदले में आप लोग स्टीम या बॉयल उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। और फिर आपका ये प्रोटीन्स के लिए आप लोग एग इंक्लूड कर सकते हैं, अंडा, जो सब माने ईच एंड एवरी वन कैन अफोर्ड, तो अंडा आपका एग वाइट्स इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन। अगर आपको मीट खरीदने का अगर प्रॉब्लम हो तो आप एग वाइट इंक्लूड करने से डाइट में सफिशिएंट है, काफ़ी है। क्योंकि एग वाइट इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन। तो आप यही है, सिर्फ एग वाइट। अगर आपका दूसरा बीमारी है तो एग वाइट खाने से सही रहेगा। अगर इफ़ यू आर अ नॉर्मल हेल्दी वेल बीइंग, देन यू कैन इंक्लूड 1 to 2 नंबर ऑफ एग्स डेली। अच्छा, डेली वो मतलब खा सकते हैं, वो हेल्थ हैं। उसमें साथ साथ आप लोगों को वर्कआउट भी चाहिए, जैसे कि खाना खा के अगर आप बैठे रहोगे तो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, और आपका बॉडी वेल बीइंग के लिए, मेंटली फिजिकली फिट के लिए ये सब अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को साथ साथ में खाने के साथ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो घर में रहते हैं, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल घर में ही रह रहा है। तो इसके लिए एटलीस्ट घर के अंदर में या टेरेस बाहर में अपना कॉरिडोर्स में ब्रिक्स वॉक, स्कीपिंग, ये सब, थोड़ा सा टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, छोटा छोटा फिजिकल एक्टिविटी, हैंड फ्री एक्सरसाइजेस, घर में जंपिंग, वो सब कर सकते हैं। और जो ये कीटो डाइट या ये सब कुछ होता है ना आजकल, तो बहुत सब कुछ निकल चुका है, वो सब कैसा होता है, मतलब कर सकते हैं हेल्थ के लिए? एक्चुअली कीटो डाइट जो है, it was designed for a specific disease condition. It was not designed for weight loss purpose or something. But अभी भी कीटो डाइट में बहुत ही कंट्रोवर्सी है, तो मैंने कीटो डाइट ऐसे ही मैंने सजेस्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि कीटो डाइट में रिस्क मैंने जितना अच्छा है उतना भी रिस्क होता है। अच्छा, मतलब रिस्क मतलब कैसा? जैसे कि कीटो डाइट में क्या करते हैं, आपका बाकी का न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन सब माने
ओमिट किया जाता है, माने निकाल दिया जाता है खाने से। हाँ। फैट से माने हम लोग कीटो डाइट में स्पेशली क्या खाते हैं लोग? बटर, घी, चिकन जो फैट्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं खाने में। तो वो खाली फैट्स देना बॉडी के लिए सही नहीं है। तो जितना माने आप जितना कीटो डाइट अच्छा है उतना भी रिस्क भी है। हाँ, क्योंकि उसको रिड्यूस भी तो करना होता है। जिम जाना ही होगा। हाँ, जिम जाना होगा, स्वेट आउट करना होगा, तो साथ कैलोरी साथ बर्न करना होगा। हाँ, कैलोरी बर्न करना है, लेकिन हम लोग न्यूट्रिएंट ओनली फैट्स दे रहा है। हाँ, सिर्फ फैट्स तो दे रहे आपको हैं। विटामिन मिनरल जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी का कमी आ सकता है, आपका बोन्स वगैरह में दर्द हो सकता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स, आयरन स्पेशली वुमेन में वो सब का कमी हो जा सकता है। तो इसके लिए कीटो डाइट में बहुत ही कंट्रोवर्सी है। ऐसा सेट कि जितना अच्छा है उतना भी रिस्क है कीटो रिस्क भी है हेल्थ के लिए। हाँ, इंस्टेंट लूज वेट अच्छा नहीं होता है। इंस्टेंट लूजिंग ऑफ वेट इज नॉट गुड। हमेशा बैलेंस डाइट खा के वर्कआउट करके वेट लॉस करना सही होता है। नॉट इन अ वेरी फास्ट वे। अगर आप फास्ट वे में वेट लॉस करोगे तब भी आपका वेट जो है बाउंस बैक करेगा, मतलब वापस आ जाएगा। अच्छा, हाँ। और मैंने बहुत सारे का ये कंप्लेन सुना है कि स्ट्रेच मार्क हो जाता है बॉडी में, इंस्टेंट लूज हो जाता है, फैट्स कम हो जाता है। तो बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेच मार्क आ जाता है, वो जाता नहीं है। मैंने सुना है कि डिजिटल क्या बोलते हैं उसको, रे के जरिए उसको निकालना पड़ता है, तो वो भी तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली क्या है, आप सही तरीके में वेट लॉस नहीं किया है आपने, तो फटक से वेट लॉस होके स्ट्रेच मार्क्स वगैरह रह गया। आपका बॉडी को टोन अप करना था आपको। सडन वेट लॉस में टोन अप नहीं होता है, जबकि आपका मसल लूज हो जाता है तो मैंने लूज होके हैंगिंग होते रहते हैं, उसको टोन अप करना चाहिए था। बट आपने फास्ट वे में वेट लॉस किया तो टोन अप नहीं हो पाया, वही खराब लगता है दिखने में। फिर परेशानी होती है, देखने में भी खराब है, मसल्स के लिए भी खराब हो गया, वही है। और सर्जरी भी करना पड़ता है उसकी वजह से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उसको जो एक्सेस स्किन हो रह जाता है उसको फिर हटाने के लिए ऑपरेशन भी करते हैं। उसमें आपका मैंने ये पैसा वैसा भी बहुत चला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई नॉट डू सम माने, तो इससे अच्छा है कि बैलेंस डाइट ही करें और स्वस्थ रहे। माने जो आपको जिम का भी जरूरत ना हो, जो ब्रिक्स वर्क इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं पे भी ब्रिक्स वर्क कर सकते हो। तो मैंने व्हाई टू एंगेज इन समथिंग एक्सपेंसिव। और अगर समथिंग एक्सपेंसिव में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। माने अपना वो इंस्पिरेशन होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है, या फिर मुझे ये जो एम रखा है मैंने उसको मुझे माने ये करना है। कि पहले तो हमारे मम्मी लोग तो वैसे ही काम करते थे, फिर घर को भी संभालते थे, वो तो फिट एंड फाइन ही रहते थे। लेकिन आजकल ही मतलब बाहर का खाना ये ज़्यादा हो गया, फिर स्ट्रेस भी होता है, तो बॉडी में इफेक्ट होता है। और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ कपड़ा धोना, इवन उसको सब भी मशीन्स में ही यूज कर रहे हैं। पुराने जमाने में हाथ से, पाँव से सब बॉडी यूज करते थे, लेकिन आजकल बॉडी यूज कम होता है, मशीन यूज ज्यादा होता है। हाँ, एक बटन दबाओ सब कुछ काम आराम से हो जाता है। तो वो एक ड्रॉबैक है हमारे लिए। वो तो है। हाँ। तो फिर अब लास्ट में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स या भी कुछ भी? हाँ, एक्चुअली लास्ट में मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि सब लोगों को, सभी एज ग्रुप को अपना ये जो है सभी तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। तो कैसे मिलना है? सभी न्यूट्रिएंट्स, भात, दाल, चावल या फिर आपका ये साग सब्जियाँ, ये सब इंक्लूड करना चाहिए। कुछ भी कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं अभी दही खाएगा या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स खाएगा तो मुझे बीमार हो सकता है, या फिर छोटे बच्चे को अगर हम नींबू खिलाएंगे तो उसका फीवर हो सकता है, सर्दी हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी एज ग्रुप के लिए वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें से सब न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कीजिएगा। उसमें से आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये पांचों न्यूट्रिएंट्स को सब इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एवरीडे, डे टू डे, एवरीडे खाने में। और फ्लूइड का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्टली फ्लूइड मिस आउट मत कीजिएगा एवरीडे आप लोगों का। हाँ, सब
बचपन से ही पढ़ रहा है कि हमारा बॉडी को 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, बट देन हम लोग ये सबसे नेग्लेक्टेड माने वो है टॉपिक है। तो लास्टली माने आप लोग जहाँ पे भी जाओ वाटर बॉटल्स लेकर जाइए। हाँ, फ्लूइड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है माने हमारे लाइफ में। पानी पीते रहिए आप लोग। हाँ। थैंक यू सो मच, आप आए, हमको टाइम दिया, हमें कुछ जरूरी बातें बताई। आशा करती हूँ दर्शकों को भी कुछ मदद मिली होगी हमारे डाइटिशियन निवेदिता नायरम के बातों से। तो दर्शकों, ये थे आज के हमारे मेहमान डाइटिशियन निवेदिता नायरम। तो दर्शकों, मैं फिर से आपके सामने आऊँगी इस शो में एक नए मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।